हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कैपेसिटर। तो आप लोगों को पिछला क्लास आप लोगों को याद होगा कि पैरेलल और सीरीज वाली चीज़ें। इज इट ओके? सही है? इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कैपेसिटर का पैरेलल सीरीज पहचानने वाला और कुछ क्वेश्चन किए थे। और मैं ये भी कहा था कि आप अपने स्तर से जितना बनाना हो बना लीजिएगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पैरेलल सीरीज सब नहीं करना है। तो हर टाइप के क्वेश्चन तो करवा दूंगा, उसे पहचानना मैं आपको बता दूंगा। तो आज बल्कि हम लोग का अगला जो पॉइंट है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक सर्किट कनेक्शन ना। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज ब्रिज लाइक। व्हाई आई एम सेइंग लाइक? सर्किट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक सर्किट क्यों कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं वाई लाइक। इसलिए क्योंकि ये जो ब्रिजिंग जो होता है, जो कनेक्शन होता है वो तो करंट वाले में होता है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, आप लोगों को पता होगा शायद, है ना। तो ज़रूरत यह है कि हम लोग थोड़ा इन चीज़ों को ऐसे करें। हम्म ए और बी दो पॉइंट हैं। ए और बी दो पॉइंट है, इसके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। C1, C2, C3, C4, C5। आप हमको ये बताओ कि यदि ए और बी, अच्छा हाँ मैं इसकी बात कर लेता हूँ। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, जो एक प्रैक्टिकल एक सेटअप तैयार करके करेंट वाले चैप्टर में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था। उसमें इस कनेक्शन को ब्रिजिंग कहा था ना, उन्हीं के नाम पे व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन हम लाइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी तरह का है, पर वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रिजिंग नहीं है, यहाँ पे डिसकनेक्शन है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, एक नहीं है। वो केवल रेजिस्टेंस में होता है, न इंडक्टर में होता है न कैपेसिटर में होता है, केवल रेजिस्टेंस में होता है। पर वो जो सर्किट है, जो तरीका है, वो सब में देखने को मिलता है। कैपेसिटर में भी मिलता है, इंडक्टर्स में भी मिलता है, रेजिस्टर में तो मिलता ही है, वो तो है ही। ए और बी के क्रॉस यदि मैं कहूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यदि मैं आपसे ये पूछूं तो आप लोगों का क्या जवाब होगा बताइए। यदि मैं कहूं ए और बी के क्रॉस क्या क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, तो क्या आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं? बोलो। कोई है जो ये बता सकता हो कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? क्या यार, तुम लोग के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? हम्म
क्या चल रहा है यार? नो आइडिया। ओके, और चलो एक मैसेज तो आया, कम से कम इतना तो पता चला कि तुम लोगों के पास आवाज पहुंच रहा है। अभिजीत का कुछ आंसर आया है और अंकित बेहरा का आया है नो। कर रहे हैं सर, श्रेया तिवारी। ओके गुड, कम से कम बता दिया करो कि आवाज पहुंच रही है। नो, चलिए जो मैं बोल रहा हूं आप सुनिए सभी लोग, ठीक है? चलिए गुड, टाइम किल नहीं करने की जरूरत है, मैं बस इतना। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम क्यों दे देता हूं पता है? मैं कई चीजें जानता हूं कि आप लोगों से नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े ही नहीं है, बिना पढ़े होगा ही नहीं। मैं बस, मेरा मकसद ये होता है कि आप अपने स्तर से जो गलतियां कर सकते हैं, जो अपने स्तर पे सोच सकते हैं, है ना, मतलब वो सारी चीजें हो जाएं, ताकि ये ब्रेन है ना, ये प्रैक्टिस मांगता है, ट्रेनिंग मांगता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं ताकि आप सोच सकें। एनीवे, अब मैं करने जा रहा हूं। पहले ये बताओ, ये सीरीज में C1 C2 सीरीज में है कि नहीं, ये बताओ पहले। C1 C2 सीरीज में है कि नहीं? C1 C2 तो सीरीज में है, ये देखो एक लाइन चल रहा है, देखो ऐसे ऐसे। C1 C2 सीरीज में है कि नहीं? नो, सभी लोग नो बोल रहे हैं। अच्छा, C1 C2 पैरेलल में तो है ना? कम से कम C1 C2 तो पैरेलल में है, इससे तो एग्री कर रहे हो ना? C1 C2 पैरेलल में है ना, ये तो ठीक है। C1 C2 पैरेलल में है, C3 C4 पैरेलल में है, ये तो ठीक है ना? नो, ये भी नहीं। अच्छा, अच्छा, ये तो ठीक है ना कि C5 को हटा दिया जाए, C5 को कट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं C5, ये तो ठीक है ना? C5 को हटा देते हैं, इसको हटा, ये तो सही है। मैं ये कह रहा हूं कि C5 को कट करके हटा दें, ये तो इससे तो सहमत हो? देखो सभी सभी लोगों के अलग अलग आंसर आए। अंकित बेहरा का क्वेश्चन है वाई सर, कई लोगों का यस सर कह रहे हैं, बट वाई विश्वजीत का है, अजय का, बहुत सारे लोगों का अलग अलग रिप्लाई आ रहा है। तो एक एक चीज मैं जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन रेज करता हूं, ताकि कुनिका का भी कहना है कि वाई कई लोगों को वाई वाई सर ठीक ठीक है, नहीं हटा रहा हूं भाई, ठीक है, नहीं हटा रहा हूं, उसको नहीं काट रहा हूं, ठीक है अब। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि न कोई सीरीज है न कोई पैरेलल है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है हम लोग के सामने कि न कोई सीरीज है न कोई पैरेलल है। ये सीरीज नहीं है क्योंकि ब्रांच है, ये सीरीज नहीं है क्योंकि इसे ब्रांच माना जाता है, भले ही न दिख रहा हो, क्योंकि इसी के क्रॉस हमें बैटरी पावर सप्लाई देना होता है। ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इधर तो कनेक्शन है, पर इधर वो गोलू घर कैसे जाएगा वो वाला आप कहीं दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊं, बीच में गैप है। सो नो सीरीज नो पैरेलल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नो सीरीज नो पैरेलल तो इक्विवेलेंट नहीं होता है ना। तब हमें मजबूरी में एक ही तरीका होता है कि हम इसे एक बैटरी जोड़ें, इसके क्रॉस बैटरी जोड़ें, इसको V माने, चार्ज क्रॉस्ड Q माने, और प्लान करें कि C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट ये जो Q ट्रांसफर है बैटरी के थ्रू और V बैटरी,
Q transferred through the battery divided by potential difference of battery। यदि हम ये निकाल पाते हैं, और ये भी है ध्यान रखना, ये नहीं कि Q बाई वी कह दिए सर C इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये फार्मूला है, तरीका है, बट दिस Q बाई वी वैल्यू शुड कम इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3 C4 C5। ये जब आए तो उसमें केवल C1 C2 C3 C4 C5 दिखे। यदि कुछ और दिख गया, यदि Q1 Q2 QV दिस दैट कुछ और दिख गया, तो आपको और मेहनत करके उसे सब्स्टिट्यूट करके केवल इन्हीं 5 टर्म में आना होगा, तब कहा जाएगा। ये देखो फंडामेंटल, मैं एकदम बेसिक बात कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। तो अच्छा हाँ, वो सीरीज और पैरेलल के लिए भी किए यही थे। ये अलग बात है कि फार्मूला आ गया था तो डायरेक्ट लगाते हैं बिना बैटरी जोड़े, है ना, नहीं तो वो सब भी यही से ऐसे ही आया है। एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना था। दूसरा, हाउ टू फाइंड, कुछ बच्चे कह रहे हैं, जैसे आशा का क्वेश्चन है कि देन हाउ टू फाइंड, सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट। यदि Q मैं इसको ट्रांसफर करूं तो मान लेता हूं दिस इज Q1 प्लस माइनस, दिस इज Q2 प्लस माइनस, दिस इज Q3 विथ साइन इधर से, दिस माइनस प्लस, एंड दिस इज Q4 माइनस प्लस, एंड दिस इज Q5। सिंस दिस एंड दिस, अलग से फोटो नहीं बना रहा हूं, बस जान लीजिए, दिस प्लेट एंड दिस प्लेट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, दिस प्लेट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। सो पहले भी 0 चार्ज था इन तीनों प्लेट मिला के, अभी भी 0 है, तो पता नहीं यहां पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, जो मानोगे वही सही है। तो मान लिया इधर प्लस, मान लिया इधर माइनस, और इंडक्शन से अपना जो होता है वो तो होता ही है, ये मैं माना हूं। अच्छा हाँ, अब कोई बच्चा पूछा है कि देन हाउ टू फाइंड, वो क्यों नहीं कर पाया पता है? क्योंकि वो ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, ये सब नहीं मानोगे। जब कुछ मानोगे ही नहीं तो क्या घंटा आएगा? कहाँ से आएगा रिजल्ट, कहाँ से आएगा? तो इसे सीखो भी कि जो फंडामेंटल तरीके से दुनिया की सारी चीज़ें आती हैं, उस फंडामेंटल तरीके में होता है एक वे होता है या लॉ होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है विथ अज्यूमिंग ऑल द वेरिएबल्स रिक्वायर्ड इन सर्किट और दैट फिनोमेना। ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे ये मानना ही छोड़ देते हैं। अब मैं चार्ज कंजर्वेशन के कुछ लॉज लगा देता हूँ। ये देखो, Q गया होगा तो यहाँ इकट्ठा हुआ होगा और यहाँ इकट्ठा हुआ होगा, और कोई सोर्स तो है नहीं। तो एक तो है Q1 प्लस Q2 बराबर Q है, यहाँ एक तरीका है। ये देखो, इधर से उठा के सेंड किया है, चार्ज कंजर्वेशन ये भी है, तो यहां मिला के माइनस Q होगा, दिस माइनस Q3 माइनस Q4 बराबर माइनस Q। ये समझ में आ रहा है? इधर प्लस Q तो इधर माइनस Q गया होगा, ये हालांकि इसको मैग्नीट्यूड की तरह भी लिख सकते थे माइनस को छोड़कर। तीसरा है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फॉर्म, दिस इज माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 बराबर 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसको भी लिख लेता हूं, इसको माइनस Q5 माइनस Q2 प्लस Q4 0, दिस प्लस दिस। चार्ज कंजर्वेशन, तो ये तो चार्ज कंजर्वेशन के 4 इक्वेशन ये हो गए। बड़े बड़े पॉइंट में सिखा रहा हूं, जरूरत है ध्यान से सुनो।
और इस तरह से सीखो कि बात ये इस सर्किट की और कैपेसिटर्स चैप्टर की नहीं है, बात इसकी है कि कहीं और भी हम कोई चीज़ कैसे सोचें, इसकी भी बात हो रही है ना। सो 4 इक्वेशन तो ये हो गए। सभी लोग इसको जल्दी से, अंजलि झा का क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा था कि ये प्लेट और ये प्लेट पहले भी 0 था। ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड हैं, न चार्ज आ सकता है न कहीं जा सकता है, तो इस पे नेट पहले भी 0 था और अब भी 0 है, तो इसलिए ये 0 है ना दोनों। अंजलि झा, अंजलि बोलो यार जल्दी से, ये समझ में आया 0 क्यों? 0 क्यों समझ में आया? अच्छा, तो जल्दी से इसको नोट कर लो तो मैं अगला इक्वेशन लिखूं जल्दी से। ओके, चलिए तो ध्यान से सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाक से, ताकि मैं अब स्पेस कम है ना इसलिए। तो एक 4 इक्वेशन ये याद रखना, चार्ज वाले 4 इक्वेशन, हालांकि कई सिमिलर टाइप का आपको मिल जाएगा है ना, एक ही तरह की चीजें हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं 4 ठो लिखा हूं, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए तो ये देखिए, हाँ ये गया उड़ गया और आया अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आया। सभी लोग देखें ध्यान से, फोकस करो मेरी बात पे। लूप लूप लूप, सेकेंड लूप, फिर से किरचॉफ्स लूप लॉ जैसे रेजिस्टेंस में था, पोटेंशियल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, पोटेंशियल इक्वेशन। तो पोटेंशियल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, और वो भी लूप के लिए, और फर्स्ट लूप, फर्स्ट लूप, फर्स्ट लूप। ध्यान से, ध्यान से, क्या आप लोग ये बता सकते हो कि ए का पोटेंशियल यहां पे देखो, फॉल राइज फॉल हो के फिर से यहीं पे आना, तो वही पोटेंशियल घटना बढ़ना हो के फिर वहीं पे आ जाना, दिस इज लूप। बी घटना बढ़ना फिर वहीं पे आ जाना, ठीक है। कोई बता सकता है ए का पोटेंशियल कितना है? एनीवन? यदि ये V है तो ये पोटेंशियल V है कि नहीं, जल्दी बताओ। ये बैटरी, यदि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है टर्मिनल के क्रॉस, तो A का पोटेंशियल V है कि नहीं? कोई बता सकता है कि A का पोटेंशियल कितना है? कोई बता सकता है कि A का पोटेंशियल कितना है? सब लोग बता रहे हैं, और इस आंसर है नहीं बता सकते, गलत है ये। अंकित बेहरा ने सही बताया है। ओके, हाँ, जितने लोग भी चिल्ला रहे हैं फिर वो भूल जा रहे हैं, इसका आंसर है ए का पोटेंशियल नहीं बताया जा सकता। किसी भी चीज का पोटेंशियल आप नहीं बता सकते, कहीं का भी पोटेंशियल आप नहीं बता सकते, लेकिन अब क्वेश्चन है कि नहीं बता सकते तो चीजें होने कैसे लगती हैं। तो मैं बता देता हूं, चीजें होने, पोटेंशियल नहीं बता सकते पर पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह का बता सकते हो। ये देखो नया चीज, तो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि बिना डिफरेंस के पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, और अभी तक मैं रेफरेंस दिया नहीं हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस होता है, यदि हम इसे 0 लेंगे तो ये V होगा और ये सब V होगा, है ना। लेकिन इसे 0 लेंगे तब, यदि हम ये छोटे वाले को V ले लें तो ये 2V हो जाएगा, इसे -V ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 भी हो सकता है। तो एक तो ये है जो आप लोगों से गलती हो गया, उसे एक्सेप्ट करिए और महसूस करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमें ए का पोटेंशियल नहीं मालूम है, वैसे विदाउट वायलेटिंग लॉ ऑफ जनरलिटी
विदाउट वायलेशन, विदाउट लॉ ऑफ वायलेशन, विदाउट वायलेटिंग ऑफ लॉ ऑफ जनरल केस, हम इसको जीरो भी मान सकते हैं, मान सकते हैं, है नहीं, ये बहुत जरूरी है। सो एनीवे तो मैं लिखता हूं, और जब मालूम नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूं VA, VA, और पोटेंशियल का इक्वेशन लिख रहे हैं VA। अच्छा, प्लस से माइनस हुआ, साइन कम हुआ तो पोटेंशियल कम हुआ, और क्योंकि पोटेंशियल का इक्वेशन है तो Q1/C1 लिखना होगा, क्योंकि पोटेंशियल का इक्वेशन है तो Q/C करोगे तो V होता है, और माइनस क्यों लिखा हूं, क्योंकि कम हुआ है ना, ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल गेन एंड अगेन सेम। और बात लूप की नहीं है, यदि बी पे जाना चाहते हो पोटेंशियल ड्रॉप एंड देन बिकम्स इक्वल टू द VB, कोई जरूरी नहीं है लूप, आप पोटेंशियल का इक्वेशन लिख के आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लौट के आप वहीं आए। यदि आप लौट के वहीं आ जाते हैं तो लूप बनेगा, बस आप लूप मत बनाइए, कहीं और पहुंच जाइए। फिर यहां पे, यहां से मैं चल रहा हूं यहां पे, अगेन ड्रॉप, माइनस Q5/C5, अगेन राइज इन पोटेंशियल, प्लस Q2/C2। और जब भी आप ये पोटेंशियल में कम ज्यादा होके लपेट के जो भी आया है दैट्स इक्वल टू VA अगेन। और यही कारण है कि देखिए V का कोई मतलब नहीं रहा इस लूप में, और वैल्यू आ गया बराबर दिस इक्वल टू 0। तो अब देखिए कि VA हम लोग नहीं जानते थे, लिखे पर लूप में लिखने पर उसका कोई महत्व नहीं आया। तो जब भी हम लोग लूप में आए चाहे कहीं और पे, जब कहीं फाइनली स्टॉप करते हैं तो इक्वल टू दैट लिख देते हैं, जैसे VA माइनस एंड इक्वल्स टू VB लिख देंगे यहां पे, है ना, इक्वल टू, जहां पहुंचेंगे जहां पे एंड करना है वहां पे इक्वल टू, क्योंकि राइज फॉल होके जो भी घट जड़ के लपेट के जितना हो गया होगा इक्वल हो गया होगा, एक ये पॉइंट है। सो सिमिलरली फॉर लूप सेकेंड, तो क्या लूप सेकेंड के लिए आप लोग लिख सकते हैं, बोलो भाई, क्या लूप सेकेंड के लिए लिख सकते हो? यहां से शुरू करो, यहां से, और सभी लोग अपने से लिख के यहीं पे आ जाओ। यहां से शुरू करो, यहां से, और यहां से लिखते हुए घटा बढ़ा के जो कुछ हो रहा है फिर यहीं पे लौट आओ जल्दी। इज इक्वल टू, इसको 0 लिख लेना ना, ये VA कैंसिल करके इक्वल टू 0 लिख लेना यहां पे, जल्दी से सभी लोग, और डन लिखो जल्दी से। B से शुरू करो और यहां से चलते हुए यहीं पे पहुंच जाओ, और जल्दी से लिखो डन, खटाक से। डन, तो मैं भी लिखता हूं डन। देखिए VB हमें क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, साइन में बढ़ गया, साइन बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी, Q4/C4 बढ़ा, माइनस से प्लस हुआ, बढ़ा तो प्लस, Q5/C5 घटा, माइनस Q3/C3, और फिर वहीं पहुंच गए जहां टर्मिनेट करना है, वहां पे बराबर लिख के टर्मिनेट करना है, जहां टर्मिनेट करना है वहां पर बराबर लिख के टर्मिनेट करना है। फिर से यह भी हो सकता था कि आप यहां से बिना VB लिखते हुए चलें, आप नहीं लिखें VB, मत लिखिए VB, आप B से तो चलिए, B से तो चलिए, पर VB मत लिखिए। एक और ऑप्शन बता रहा हूं, और ये सब लिख के यहां भी VB मत लिखिए, बराबर 0 लिख दीजिए,
मतलब ये न रहे और ये न रहे और बराबर 0 रहे तो भी एक ही बात है। तो दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं, वी भी लिखिए चाहे मत लिखिए। हाँ ये है कि लूप में बनाओगे तो नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, जब यहां से लूप में नहीं आओगे ए से बी पर जाओगे तब तो लिखना पड़ेगा, तब तो लिखना पड़ेगा। तो लूप में आप छोड़ भी सकते हैं वी ए और वी बी की वैल्यू लिखना। हाँ तो ज्यादा अच्छा है आप ये लिखना है। अंजलि झा का कहना है कि ये सही ज्यादा है, तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। हाँ अब क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ट हो तो चार्ज का कंजर्वेशन है हमारे पास, और दो ठो इक्वेशन ये हो गया। अभी लूप में बता देता हूं, कट हो और लूप लिख सकता हूं मैं। इस बार ऐसे घूमूंगा, ऐसे एक और लूप मिलेगा। एक बार मैं ऐसे घूमूंगा तो एक लूप मिलेगा। इस बार मैं ऐसे घूमूंगा तो एक लूप मिलेगा। एक बार मैं ऐसे घूमूंगा तो एक लूप मिलेगा। एक बार मैं ऐसे घूमूंगा तो एक लूप मिलेगा। मतलब 4-5 लूप और मिलेंगे, 4-5 इक्वेशन और मिलेंगे। लेकिन सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे और 1-2 इक्वेशन को जोड़ोगे घटाओगे सॉल्व करने के चक्कर में, तो 2 को डील करोगे तो तीसरा आ जाएगा। तो ये नहीं तो आपको लगेगा कि बहुत सारा फालतू लिख दिए। लेकिन एक चीज है, क्या इतने से आ जाएगा? तो मैं साफ देख पा रहा हूं कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी हम लोग 4 जो C1 C2 को डील किए हैं, किसी भी इक्वेशन में V नहीं आया है। तो जब तक V नहीं आएगा तो इस ये Q V के टर्म में आएगा कैसे, ताकि V कट जाए। तो एक कम से कम एक इक्वेशन और जिसमें V आए। तो सभी लोग A से शुरू करो और यहां से चलो और यहां से घूमो, यहां से आओ और V को लेते हुए यहां पहुंचो। कम ऑन, डू इट, कम ऑन, राइट डाउन, डन। जल्दी जल्दी लिखो डन, जल्दी लिखो डन। जल्दी लिखो ताकि V आ जाए। चलिए बहुत सारे बच्चे लिख लिए, कोई बात नहीं। चलिए मैं लिखता हूं, ध्यान से यहां पे लिख देता हूं ना। चलिए यहां से VA। अच्छा कहिए तो इस बार VA वाला ना लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और कर देता हूं, बिना VA लिखे कर देता हूं, हालांकि VA लिख भी सकता हूं। तो चलिए मैं नहीं लिखता हूं, बस यहां बताइए क्या लिखूं। -Q1/C1 -Q1/C1 -Q3/C3 प्लस, फिर से वही साइन चलेगा, प्लस V। और फिर मैं वहीं आ गया, और जब वहीं आ गया तो फिर ठीक है 0। तो एक इक्वेशन ये, 2 इक्वेशन ये और 4 इक्वेशन वो चार्ज वाला, कुल मिला के मेहनत करना घर पे 4-5 पेज लगेगा, मेहनत करना और लेके आना और यहां पे रखना। इस तरह से क्यों रखना कि V टाइम्स समथिंग हो, ताकि V क्या हो जाए, कट जाए। और जो भी C1 C2 C3 C4 C5 के टर्म में इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, वही रिजल्ट है इसका C इक्विवेलेंट। ये आपका काम है। हाँ लेकिन यदि आप पूछेंगे कि सर आप रिजल्ट बता दीजिए, आंसर बता दीजिए, तो हमको नहीं लगता है किसी किताब में रिजल्ट है, या फिर दिया नहीं है कि किसी किताब में नहीं दिया है इसका मतलब नहीं आता है। ये आप लोग निकालिएगा इंटरेस्ट के नाम पे।
सच ये है कि आज तक कभी भी इसके रिजल्ट के नाम पे नहीं आया है, एडवांस्ड तक में किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। रीज़न बहुत लंबा है, तो ये रीज़न है। बाकी तो आप घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका काम है। पर जो हमें सिखाना था वो समझो, जो हमें सिखाना था वो समझो कि क्या आएगा। ओके, चलिए, तो हमें जो सिखाना था वो मैं आपको बता देता हूं। जो मेरा मकसद था, ये बताने का जो मेरा मकसद था वो ये मकसद था कि जब हम इनको सबको सॉल्व करेंगे, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये जो पॉइंट है ना, मेहनत करेंगे तो निकाल लीजिएगा। मेरा मकसद था आपको सिखाने का कि मैं बस आपको ये बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि यदि मैं इसे मान लूं, आर मान लूं और एस मान लूं, इस दो पॉइंट को, इसको आर मान लूं और इसको एस मान लूं, तो यदि इसके क्रॉस बात की जाए, तो ये जो चार्ज है वो फाइंड आउट किया जाए, तो हमको मिलेगा Q5। जो Q5 है वो कितना मिलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ठीक है। ये Q5 आपको मिलेगा C1 C4 माइनस C2 C3 इंटू सम कांस्टेंट V बाई सम C। V भी दिया रहेगा, V के टर्म में है, और ये भी टर्म रहेगा, एंड दिस, ये नया लग रहा है। डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए मैं बोला हूं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे फैराड स्क्वायर है, तो नीचे एक फैराड कैंसिल हो जाएगा, तो फैराड इंटू वोल्ट चार्ज हो जाएगा, तो इसलिए मैं C, सो समथिंग C, कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे रहेगा नीचे, है ना, C के टर्म में ऐसे ये आएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर ये कहाँ से आया है, कोई कहेगा कि ये कहाँ से आया है, तो अब मैं जानता हूं कि ये एक्सप्रेशन आना था, तो बस ये लिख दिया हूं। अब अगला पॉइंट देखो जो नोटिस करने वाला है, जो आप लोगों को समझना चाहिए, वो ये पॉइंट है, फॉर Q50, for Q50 it implies that this equals to 0, means C1 C4 minus C2 C3 is equal to 0. This implies that C1 C4 बराबर C2 C3. This implies that C1 by C2 बराबर C3 by C4, और अगेन C1 by C3 बराबर C2 by C4, और उल्टा भी, यदि ये सब है तो ये है, और यदि ये है तो ये सब है, ये जरूरी है। तो ये मैं फॉर लिखा हूं, इसके लिए मैं लिखा हूं, फॉर दिस केस, ये समझना है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं चाहूं कि इस पे चार्ज न हो तो ये होना होगा, और यदि ये होगा तो इस पे चार्ज नहीं होगा। और साथ में इस केस का एक और है, VA VR बराबर VS भी है, ये भी एक पॉइंट है। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखिए तब, है ना, ये जो चीजें दिख रही हैं आपके सामने। और क्या क्या है, ये देखो इक्वेशन क्या है, ये वाला, यदि क्रॉस प्रोडक्ट सेम हो, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस हो, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए चार्ज नहीं होता, इसलिए कैपेसिटर बेकार होता है। चाहे दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस हो तो भी ये बेकार होता है,
चाहे दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस हो तो भी ये बेकार होता है। अब बच्चे ये वाला याद किए रहते हैं कि दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस। अब आप हमसे पूछेंगे कि आप कौन सा याद किए थे, तो मैं तो अपना लॉजिकली सोचता हूं कि हमें कौन सा आसान लगता है, रेशियो चेक करना आसान होता है कि प्रोडक्ट। तो मैं अपने पास्ट को याद किया या इस समय के भी, तो गुणा ज़्यादा आसान होता है भाग से। और पहले आपको गुणा सिखाया गया होगा क्योंकि पहले वो चीज़ सिखाई जाती हैं जो आसान होता है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करता था, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस आसानी से चेक होता है, तो मैं ये वाला करता था क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि आपको डिवाइड वाला याद रहता है तो भी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये डिवाइड हो चाहे ये डिवाइड हो, दोनों एक ही बात है। कम लोग समझते हैं कि ये डिवाइड भी होता है, जबकि ये भी सही है। दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस हो तो भी सही है, दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस है तो भी सही है, या दिस इंटू दिस या दिस इंटू दिस है बराबर है तो भी सही है। तो एक तो ये पॉइंट है। और यदि ऐसा है तो इस कैपेसिटर को या तो परमानेंटली हटा दो या फिर यहां पे हटा के एक वायर जोड़ दो, दोनों ही सेम है। पर बच्चे सोचते हैं कि ये फोटो बना है तो इसको हटाना होता है, ये नहीं है। लोगों के दिमाग में होता है कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अरे ब्रिजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक है, ये कहीं भी थोड़ी हटा दोगे, जब ये कंडीशन होगा तब ना हटाओगे, ये कहीं भी हटा दोगे। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि ऐसा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर बेकार है, तभी हो सकता है जब ऐसा हो, या फिर उल्टा जब ऐसा होगा तो पोटेंशियल सेम होगा दोनों के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, चार्ज 0 होगा, कैपेसिटर बेकार होगा। ये मैं आपको बताना चाहता था, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरी बात, यदि ऐसा हो गया है ना, तो तब आपके ऊपर है। इसके दो कनेक्शन हो सकते हैं। ये वाला लिख लिया आप लोग, ये सब एक ही बात है, ये वाला लिख लीजिए खटाक से आप लोग। और फिर से मैं बता दूं, जो मैं आज बता रहा हूं वो करंट में भी पढ़े होंगे, इंडक्टर में भी है, कैपेसिटर में तो देख ही रहे हैं। यह अलग बात है कि इसे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बोलते क्योंकि बीच में ब्रिजिंग नहीं है, पुल की तरह इस तरह का चीजें नहीं है। एनीवे, हमें लग रहा है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और ये मैं आगे बढ़ गया, ये रहा आगे बढ़ा, और अब इसकी बात आ रही है इसकी, कि ये भाई इसकी जगह हम लोग क्या ये कर सकते हैं, यदि ऐसा है तो यदि C1 C4 बराबर C2 C3 है तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं? यदि ऐसा है तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं? ये रहा, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? ये है C1 C2 C3 C4। यदि ऐसा रहा तो क्या हम लोग ये भी कर सकते हैं? है ना? तो सच ये है कि दोनों सही है। यदि ऐसा है, यदि ये है, तो या तो बीच वाले कैपेसिटर को हटा दो परमानेंट, या तो C5 को हटा ही दो, या हटा के एक वायर से जोड़ लो। वायर से जोड़ लो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। मतलब इन दोनों को सीरीज देन पैरेलल
या इन दोनों को पैरेलल और इन दोनों को पैरेलल देन सीरीज, आंसर रिमेन सेम। लेकिन जब आप लिखेंगे तो लगेगा नहीं कि सेम है, जब आप लिखेंगे तो लगेगा नहीं कि सेम है। जानते हो क्यों नहीं सेम लगता है? क्योंकि आप ये सब्स्टिट्यूट करके देखना नहीं चाहते। जब ये यूज करोगे तो दोनों सेम होगा। तो सच में ये है कि ऐसा नहीं है कि कैसे भी हटा लेंगे और सेम हो जाएगा। जब ये रहेगा तभी ये दोनों सेम होगा, नहीं तो सेम नहीं होगा, नहीं तो सेम नहीं होगा। तो कई बातें यहाँ पे निकल के आई। ये एक सोचने विचारने वाली बात है, और इस तरह की बातें आप लोग वहाँ पे भी करेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो आज कई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक आध दो क्वेश्चन दूँ, और ताकि आप समझ पाएँ कि क्या ये जो पढ़े हैं उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये फोटो बना लीजिएगा, और ये दोनों एक ही बात है ना। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग क्वेश्चन लिखें, सभी लोग क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा एक क्वेश्चन करिए और तब कुछ मजा आए हम लोगों को, है ना। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सी इक्विवेलेंट। across AB obviously, microfarad, 4 microfarad, 8 microfarad, 5 microfarad, 2 microfarad। जल्दी से बताओ, जल्दी फटाक से करो, कम ऑन डू इट फास्ट। फिर से कोई सीरीज पैरेलल तो नहीं है ना? कोई सीरीज पैरेलल इसमें से तो है नहीं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे वायर जोड़ने पे ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल देन सीरीज, ये ज्यादा अच्छा है कि इसको हटा देने पर ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज देन पैरेलल? ज्यादा अच्छा कौन है? बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि ये इन दोनों को पैरेलल और इन दोनों को, यदि मैं इसको वायर से जोड़ दूंगा तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल देन सीरीज होगा। यदि मैं इसको हटा दूंगा तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज देन पैरेलल होगा। आसान कौन होगा? हटा देने वाला आसान होगा, नो डाउट। हटा देने वाला आसान होगा। नहीं, हटा देने वाला नहीं, वायर जोड़ने वाला आसान होगा। मैं गलती कर गया, कोई लिख दिया था तो वो मैं बोल दिया जल्दी जल्दी में। यहां पे वायर जोड़ देने वाला आसान होगा, वायर जोड़ देने वाला जल्दी होगा। जानते हो जब वायर से जोड़ दोगे ना, ऐसे कह दोगे कि वायर है यहां पे वायर से जोड़ दोगे, तब फटाक से सी इक्विवेलेंट ऐसे आएगा कि भाई जोड़ दोगे तो ये पैरेलल होगा 15 ना, तो 15, उसके बाद सीरीज ना 15 गुणे 12 बटा 15 प्लस 12, यही आंसर है। देखो थोड़ा छोटा में आ जाएगा ये आंसर है। और आंसर कितना आ गया बताओ?
27 ये आंसर है। तो कितना आ गया? ये आ रहा है। तो आप लोग देख, अच्छा हाँ, अच्छा ये क्यों ऐसा हो रहा है? फार्मूले से ऐसा हो रहा है। यहां पे इसको हटा देना और वायर लगा देना आसान है, और करंट वाले में हटा देना ही आसान है। फार्मूला उल्टा है, इसलिए करंट वाले में हटा देना ही आसान है, और इसमें इस वाले में हटा के वायर जोड़ देना आसान है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें सिमिलर हैं। और दोनों से निकालो, दोनों से निकालोगे सेम आएगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको ये बताना चाहता था। ओके, दूसरी बात मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ बातें और सीख जाएं ना, कुछ बातें और सीख जाओ। तो जरा फोकस करके कुछ मैं जो सिखाना चाहता हूं, थोड़ा और बड़ी बड़ी बातें जरा ध्यान से सुनना ना। चलो, यदि मैं ये कह दूं कि ये 9 माइक्रोफैराड है, ये कितना है? ये 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। हाँ, और ये जोड़ दिया। बताना है कि ये 9 माइक्रोफैराड है, और यदि मैं कहूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ ना, यदि मैं कहूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो अब हमारे पास इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए अब हम नहीं बता पा रहे हैं। हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की चीजें नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। सही है? ओके, क्वेश्चन ये है, अब आप लोगों को ये बताना है इसको देख के। एक तो ये है कि सी इक्विवेलेंट पूछा जाएगा। यदि कोई सी इक्विवेलेंट पूछेगा तो ये 2-4 पेज का क्वेश्चन है, हम लोग इसको मानेंगे, लिखेंगे। कोई सीरीज पैरेलल नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक कनेक्शन नहीं है, सब बेकार है। ये फंडामेंटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन क्या हम ये पूछ सकते हैं आपसे कि ये रहा P और ये रहा Q, क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि P ज्यादा पोटेंशियल पे है कि Q ज्यादा पोटेंशियल पे है? या फिर ये 2 माइक्रोफैराड का अपर प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, कि लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, कि 2 माइक्रोफैराड पे नो चार्ज है? बोलो, क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं कि इन दोनों में से हायर पोटेंशियल कौन सा है? या तो ये क्वेश्चन पूछ लूं, या 2 माइक्रोफैराड में कौन सा वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड है, या दोनों पे 0 चार्ज है? क्या ये मैं पूछूंगा तो आप लोगों के पास जवाब होगा? बोलिए। और यदि ये मैं सिखा रहा हूं तो ये अभी तक का व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर और कनेक्शन का हाईएस्ट लेवल सिखा रहा हूं। ये आप किसके लिए भी यूज कर लेना, करेंट वाले में भी यूज कर लेना, सबसे बढ़िया करेंट वाले में, कि जॉकी रहता है, करंट किधर से किधर फ्लो होगा, कौन ज़्यादा पोटेंशियल पे है, बैलेंसिंग ब्रिज के लिए और क्या करना होगा, किसको बढ़ाना होगा, किसको घटाना होगा। ये सब्जेक्टिव टाइप का मैं अब बातचीत करना चाह रहा हूं। नहीं तो हाय आशा, जो आपका क्वेश्चन है रिफरेंस, तो मैं पोटेंशियल नहीं पूछ रहा हूं, मैं रिलेटिव ही पूछ रहा हूं। रिलेटिव के लिए रिफरेंस की जरूरत नहीं होती। मैं कर रहा हूं कि हायर पोटेंशियल, मतलब Q ज्यादा पर है कि P रिलेटिव में, तो तब रिफरेंस तो नहीं। मैं ये थोड़ी कर रहा हूं P का पोटेंशियल बताओ। यदि कहूंगा P का पोटेंशियल बताओ तब रिफरेंस की जरूरत है। कौन हायर पे है तो ये तो डिफरेंस है ना यार, तो डिफरेंस के लिए थोड़ी ही।
क्यू वाला कोई बोल रहा है क्यू वाला हायर पे है, कोई कह रहा है ऊपर वाला हायर पे है। एनी वन हायर पे है, आदित्य का कहना है, दिव्यांशु का कहना है क्यू वाला। चलो जो मैं बताने जा रहा हूं तुम लोग करंट में भी यूज करना, और जॉकी वॉकी कुछ होगा ना जीरो न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे यूज कर लेना, और करंट किधर किधर से फ्लो होगा इंड्यूस ईएमएफ में यूज करना। चलो ध्यान सुनना, तुम लोग इधर से ड्रॉप वाले में मत जाना, इधर से जाओगे तो ड्रॉप होने लगेगा ना। जैसे मान लो इसको एग्जांपल लेते हैं, 24 वोल्ट है, ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं था कि मैं इसको दूं, लेकिन फिर भी तो तुम लोग 24 में से कम करने की बात मत करना, बल्कि जीरो मानकर इधर बढ़ाने की बात करना। कहना कि ऐसा है कि ये जीरो है, तो कहना है ये भी जीरो है, ये भी जीरो है ना, इधर से इधर बढ़ाने की बात करना है। अब मैं हायर लोअर की बात मैं यहां से करूंगा, इसको मैं करने जा रहा हूं मन ही मन गायब, मन ही मन गायब करने जा रहा हूं। हालांकि गायब करना परमानेंट सलूशन नहीं है, बस बताने के लिए, नहीं तो यदि हम लोग ये ऐसे न सोचें तो ये हो जाएगा बहुत लंबा, ठीक है। तो अब करेंगे हम इसको गायब, हालांकि गायब करने लायक ये कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा ताकि मैं छोटे में बता सकूं। यदि ये जीरो पोटेंशियल पे है तो ये देखो इसके क्रॉस भी ये 24 है, तो ये भी 24 है और ये भी 24 है। 24 में कुछ इंक्रीज यहाँ पे, देन 24, कुछ इंक्रीज यहाँ पे, जीरो से इंक्रीज देन इंक्रीज एंड 24। कितना इंक्रीज मैं बता देता हूं, यहां पर कितना इंक्रीज मैं बता देता हूं, ठीक है। सी कम तो इंक्रीज ज्यादा है ना, क्यू बाई सी होता है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, यहां से इंक्रीज हो कि यहां पे जो वैल्यू आएगा वो 24 का 10 बाई 10 प्लस 9 पढ़ा चुका हूं। ये सीरीज का इंक्रीज डिक्रीज उल्टा होता है, पोटेंशियल वाला, याद होगा शायद आप लोगों को। और यहां पर जो आएगा, यहां पर 24 का 5 बाई 5 प्लस 4, जीरो है तो सीधा वही हो जाएगा, जीरो है तो सीधा वही हो जाएगा। और करंट में आई आर करते हैं, याद करो, करंट में आई आर करते हैं, आई आर ना सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जल्दी से बताओ पोटेंशियल कौन सा ज्यादा है, ये तो दोनों में कॉमन है ही, तो हमें बस यही देखना है कि रियली में कौन ज्यादा है ना, जो ज्यादा होगा ज्यादा पोटेंशियल पे होगा। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो हो गया 10 बाई 19 और ये हो गया 5 बाई 9, तो ये कितना आएगा यार, 0.553 लगभग, और ये वाला 0.55। इसका मतलब Q ज्यादा पोटेंशियल पे है। इसका मतलब Q ज्यादा पोटेंशियल पे है, तो लोअर प्लेट पॉजिटिव है, अपर प्लेट निगेटिव है। और ये जो मैं बता रहा हूं ये सब हायर लोअर करने वाला, जीरो साइड से करना ताकि घटाने की नौबत ना आए। 24 वाले साइड से करोगे तो 24 में घटा घटा के देखना होगा, जीरो वाले से तरफ देखोगे तो सीधा बढ़ाना होगा। और करंट में भी यही करना, जीरो वाले से, हालांकि करंट तो इधर से इधर जाता है, लेकिन जीरो वाले से देखना और बड़ा मजा आएगा। जो हर एक कठिन से कठिन क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, कठिन से कठिन क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं यदि आप मेरी बात ध्यान से समझेंगे तो। लेकिन हाँ, ध्यान से समझोगे तो। इसको करंट में भी, करंट में यहां पे रेजिस्टेंस, माना कि ये सब रेजिस्टेंस है, सब
तो मैं कह दूंगा बताओ करंट इधर से इधर जा रहा है कि इधर से इधर जा रहा है, कह दूंगा कौन सा हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है। तो हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा चीजों को देखना, बता पाना कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। ये पोटेंशियोमीटर में इस तरह की बातें होती हैं, मीटर ब्रिज में इस तरह की बातें होती हैं, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। आप कहीं पे भी इस तरह से सोच के आसानी से बता सकते हैं। हाँ ध्यान रखना, फिलहाल मैं इसको माना नहीं था, ऐसा नहीं कि ये है नहीं, बस हम लोग हायर लोअर बताने के लिए, सी इक्विवेलेंट निकालने का कोई तरीका नहीं है, वही तरीका है जो हम लोग चलेंगे। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को क्लास पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और एक अंतिम बात, अंतिम क्वेश्चन कर लेता हूं और उसके बाद आज क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम बात कर लेते हैं। हमें लगता है करंट में भी कर लोगे, करंट में भी बोलो V का कितना करोगे। यदि मान लो ये करंट हो, मान लो ये करंट हो ना, अरे यार मान लो ये करंट है ना, यहां पे वाई, यहां पे वो है ओम है, हाँ ये 24 वोल्ट है, ये ओम है, ये ओम है, ये ओम है, ये ओम है ना। तो हमको बता सकते हो क्या कि P और Q में फ्रॉम P टू Q करंट है कि फ्रॉम Q टू P करंट है, कौन हायर पोटेंशियल पर है, क्या बता सकते हो क्या? हैं, क्या बता सकते हो इस बार? ओवर। हाँ तो देखो इसको इसको कैसे कर सकते हैं फिर से। हालांकि बैलेंस ब्रिज तो नहीं है ये, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि दिस इंटू दिस बराबर नहीं है, वही थ्योरी है। ये 45 है, ये 40 है, तो ये नहीं हो रहा है। दूसरा, अब ये क्वेश्चन है कि हम थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर देते हैं, हम नहीं मानते हैं कि ये है, तो देख लेते हैं ये जीरो, यहाँ पे जीरो, तो पोटेंशियल अब प्लस होगा यहां से सीधा, इधर से देखेंगे तो माइनस कर करके देखना होगा, जो दिक्कत होगी। तो इधर से चलते हैं ना, तो कितना पोटेंशियल होगा जरा बताओ तो? 24 का, 24 का इस बार प्रोपोर्शनल में होता है, ये नहीं कि इसके लिए ये लेते हैं और इसके लिए ये लेते हैं, ये नहीं, यही IR। तो बताओ ये कितना लेना है? 9/10 + 9। इस बार अलग है, ध्यान रखना, IR वाला 12/24 दिस सम इंटू दिस, और ये वाला कितना होगा? 24 का यही वाला रेजिस्टेंस 4/5 + 4। अगेन 24 तो कॉमन है, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन ज्यादा है। तो ये आप लोगों को मिलेगा 4/9, और ये आपको मिलेगा 9/19, ये मिलेगा 0.444, और ये मिलेगा 0.473। अरे यार हमको डिवीजन भी नहीं आता क्या यार? सिक्स ऐसे। तो कौन ज्यादा पोटेंशियल पे है? P ज्यादा पोटेंशियल पे है, P is at higher potential, so P is higher potential, so current flows from P to Q, P to Q। अभिषेक गुप्ता, हाँ भाई
मालूम नहीं है क्या यार, इतने सारे क्वेश्चन बार बार पूछ दिए कि सर आप लोगों का ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट है क्या। हाँ, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। एक अंतिम बात कर लेता हूं और फिर उसके बाद अंतिम बात लो जरा, तो लो अंतिम बात तुम लोग जल्दी से बता दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो देखो तो, ए बी जल्दी। अंजलि झा का क्वेश्चन है कि सर आप ऑफलाइन में क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। तो बहुत कम क्लासेस हैं, तो बहुत सारे लोगों के क्लास लग गए हैं यार। यदि हम लोग ऑफलाइन में भी लेने लेंगे तो फिर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा क्लास हम ही लोगों का हो जाएगा, तो बाकी टीचर्स क्लास नहीं ले पाएंगे। तो सबका क्लास लगाना ज़रूरी है, इसलिए। बाकी तो 11th में मैं क्लास ले ही रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में कोचिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, हमको लेने में क्या दिक्कत है। जल्दी से सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट, 1 मिनट टाइम है, जल्दी से। अभिषेक गुप्ता वाराणसी में है ये, दुर्गा कुंड। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी से। बस आधा मिनट और, हाफ अ मिनट इज लेफ्ट, इज मोर, जल्दी। चलिए मैं कर देता हूं, टाइम कम हो गया, पता नहीं आप लोग कितना सोच पाए। जब भी मैं ऐसा कनेक्शन दूंगा तो मैं पहले तो कहूंगा सीरीज तोड़ दूंगा, तो इसको तोड़ूंगा तो मिलेगा 2 माइक्रोफैराड। फिर उसके बाद मैं देखूंगा सीरीज कहीं और है कि नहीं, तो मैं देख पा रहा हूं सीरीज और कहीं नहीं है, ठीक है। फिर पे मैं पैरेलल सोचूंगा, तो मैं देखूंगा यहाँ पैरेलल है, तो कहूंगा ये 10 माइक्रोफैराड। फिर देखूंगा कोई और पैरेलल है कि नहीं, तो मैं देख पा रहा हूं कि कहीं और पैरेलल नहीं है, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि कोई सीरीज पैरेलल खत्म हो गया, तो क्या अब कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो दिस इज क्रॉस दिस 20, दिस क्रॉस दिस 20। सो ये जो बीच में कनेक्शन है ना, जब भी दिस क्रॉस दिस, यदि ऐसा हुआ, दिस क्रॉस दिस, तो बीच में जितने भी कनेक्शन ये होते हैं ना, क्योंकि ये वाला लिंक और ये वाला लिंक सेम पोटेंशियल पर हो जाता है, करंट में भी, मैग्नेटिज्म में भी, इंडक्शन में भी और कैपेसिटर में भी।
यदि ये क्रॉस प्रोडक्ट सेम हुआ नहीं कि बीच में जितना भी बड़ा सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, सब बेकार होता है, क्योंकि ये पूरा इसी के अक्रॉस लिंक होता है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है, सेम पोटेंशियल होता है। तो हमें लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे। ये मैं किसी भी तरीके से बना सकता था, सब बेकार है। जल्दी से इसको पूरा सर्किट को इसको हटा दीजिए और ये भरभरा के इसका आंसर आ जाएगा, पूरा गिर जाएगा ये और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमें लगा कि हमें लग रहा है कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत मज़ा आया होगा। आप लोगों को करंट का भी एनालिसिस इससे मिला होगा, मैग्नेटिज्म में भी, इंडक्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी। चलिए ओके, आगे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। ओके, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।